चैनल के साथ जुड़ चुके हैं बुधिनी कुमारी एट बुधिनी महोदया के साथ एट हिंदी की रानी। आज आप मेरे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय छोटी की और बड़ी की पढ़ने जा रहे हैं, परंतु इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे क्या है ऐसी अन्य जानकारियों के साथ मैं हमेशा नए नए विषय पर आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूंगी और बिल्कुल सबसे पहले आप तक पहुंचेगी मेरी जानकारी। तो अब आपने सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं छोटी की और बड़ी की के सफर में। तो देखिए छोटी की और बड़ी की, अब हम देखते हैं वाक्य जब हम लिखते हैं तो वाक्य को लिखते समय हम देखिएगा कहाँ पर छोटी की लगानी है और कहाँ पर बड़ी की लगानी है, हमें समझ ही नहीं आता है। हम दुविधा में रहते हैं कि हम लगाए कहाँ, और हम कुछ भी लगा देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है, हम कुछ भी लगा देते हैं, या तो छोटी की लगा देते हैं या तो बड़ी की लगा देते हैं। आज आपकी इसी समस्या का मैं समाधान करूंगी, तो कृपया मेरे इस समाधान वाले विषय में ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी, जिससे आप कभी गलती ना करें। क्योंकि आपको पता है जब आप 10वीं के 12वीं की जो परीक्षा लिखने जाते हो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत, तब वहां पर जो परीक्षक होते हैं इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, वहीं पर हमारे अंक कटते हैं। हमारे नंबर्स कहाँ कटते हैं पता है? हमारी जो व्याकरण में त्रुटियां होती है वहां पर अंक कटते हैं। लेकिन सीबीएसई द्वारा जब परीक्षा होती है तो वहां जो निरीक्षक होते हैं इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए ये विषय लेकर मैं आई हूँ। आज आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ गए हैं, तो कृपया पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, जिससे आप इसको नोट भी कर। छोटी की का प्रयोग क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर क्या कहा गया है? ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है एक वाक्य में दो तरह के वाक्य दिए होंगे, जैसे कि देखिए माँ ने कहा कि घर जल्दी आ जाना, यहाँ पर ये पहला वाक्य है और यहाँ पर ये दूसरा वाक्य है। तो देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? छोटी की ने। तो आपने इसकी जो ये परिभाषा है छोटी की कहाँ लगाई जाती है उसको पहले देख लीजिएगा। क्या देखा आपने? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये कार्य कर रहा है छोटी की। लेकिन इसकी और एक बहुत बारीक जानकारी है, उसको ध्यान दीजिएगा। जब भी छोटी की लगेगी उससे ठीक पहले क्रिया होगा। क्रिया, क्रिया का क्या अर्थ होता है? किसी काम का होना या करना। तो माँ ने कहा कि घर जल्दी आ जाना, पिता ने कहा कि वापस चले जाना, अध्यापिका ने कहा कि अपनी पुस्तकें निकाल लो। तो इससे पहले की लगाने से पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा एक क्रिया होती है। तो जब भी आप की लगाएं तो ध्यान दीजिएगा ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला होना चाहिए। दूसरा, जब लगेगा, जब ये लगेगी कि आपकी, उसे ठीक पहले क्रिया होगी। ये समझ आ गई आपको? तो छोटी की का प्रयोग कहाँ होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। और ये जो दो वाक्य है जब ये जुड़ते हैं, जहां पर ये लगती है भी आपने देखा कैसे इसको पढ़ा जाता है। अब बड़ी की का प्रयोग हम सीखते हैं। तो बड़ी की के प्रयोग से पहले पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसे लगाया कहाँ जाता है। देखिएगा, वाक्यों में संबंध या स्वामित्व दिखाने के लिए। संबंध का अर्थ है रिलेशंस। वाक्य में जो है आपस में जो कनेक्शंस हैं, वाक्यों को जो एक दूसरे के लिए जो बता रहे होते हैं, उस संबंध को दिखाने के लिए बड़ी की का प्रयोग होता है। स्वामित्व मतलब उस पर अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए स्वामित्व का प्रयोग होता है। तो बड़ी की देखिए परिभाषा भले अपना जान पाए, लेकिन आप इसको इतना समझ लीजिएगा कि संबंध बताने के लिए बड़ी की का प्रयोग होता है, छोटी की का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अब देखिए बड़ी की के उदाहरण को देखिएगा आप लोग। बड़ी की का उदाहरण देखिएगा, क्या लिखा है उदाहरण देखिएगा। यह किताब मोहन की है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ लगी है। यह किताब मोहन की है। यहाँ पर देखिए किसका किससे संबंध बता रहे हैं। तो इसको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो है संज्ञा और सर्वनाम,
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध बताने का कार्य बड़ी की करता है। कि बड़ी की हमारे लिए क्या काम करता है? संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने का काम करता है। अब देखिए किताब और मोहन, इसके बीच संबंध बताने का काम कर रहा है क्या? बड़ी की। तो आप देखो छोटी की और बड़ी की में एक अंतर देखिएगा। जब भी आप छोटी की लगाएंगे तो वो क्रिया उसके पहले होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए बड़ी की के ठीक पहले क्रिया है नहीं, इसके पहले क्या है? संज्ञा, नाउन है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ी की लगेगी तो उसके सामने में जो है बड़ी की के सामने इसके छोटी की और बड़ी की का प्रयोग कहाँ पर होता है। यदि आपको इसको फिर से अच्छे से समझना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप और अन्य जानकारियों के साथ अगले अंक में मैं आपसे मिलूंगी। यदि मेरे नए नए चैनल नए हैं तो मैं दिलाती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बुधिनी महोदया के साथ ऐसे ही जुड़े रहें अन्य व्याकरण और हिंदी की जानकारियों के साथ। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।